गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है कल पेपर हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल जो है कनिष्क सहायक का पेपर था और जैसा कि बताया जा रहा है 78% स्टूडेंट ने उस पेपर को दिया है। और पेपर का लेवल आपने देखा ही होगा। पेपर का लेवल जितने भी अभी तक के ग्रुप सी के हुए हैं उन सब में ठीक ठाक पेपर था ये। ठीक है, जिसको मॉडरेट टू हाई लेवल ही कहा जाएगा, है ना। इसको इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हाई लेवल है। तो देखो इसमें मेरिट के लिए तो कई चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई कितने लगभग बच्चों के नंबर आ रहे हैं, है ना। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि नंबर लगभग कितने बने हैं इसमें। तो एक दो दिन में इसका आइडिया हो जाएगा कि मेरिट लगभग कितनी हो सकती है, कितने के लिए टाइपिंग में बुलाया जा सकता है ना। तो इसके क्वेश्चन का थोड़ा लेवल देखते हैं। देखो इसमें 4 सेट थे और चारों ही सेट में एक जैसा ही पेपर हो गया, और ABCD जो सीक्वेंस दी थी आयोग ने, और वो सभी सेट में एक ही सीरीज के क्वेश्चन थे। और वो बच्चों को बाद में ही पता चला जब एक दूसरे का सेट उन्होंने मिलाया होगा कि भाई सबके एक ही जैसे नंबर, एक ही जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो था कंप्यूटर का क्वेश्चन से शुरुआत थी। विंडोज में कंप्यूटर से किसी फाइल, ठीक है, को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए, है ना? तो इसका हो जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने तुक्का लगा दिया कंट्रोल डिलीट या कुछ और, है ना। तो इसका हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। तो देखो कंप्यूटर है चाहे कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपके क्वेश्चन जो जिस पैटर्न से गलत हो रहे हैं वो स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। आयोग किन चीजों को ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न ज्यादा आ रहा है। वही आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए या आगे आगामी परीक्षा के लिए अपनी रणनीति रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जीएस से, शकारी किसे कहा गया है। तो शकारी विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ये ली गई थी। ठीक है, तो शक राजाओं को हराने के बाद यह उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, तो तब से वो शकारी विक्रमादित्य कहलाए। तो इसका आंसर हो जाता है ये। ठीक है, फिर था दीवाने खास खालिसा और अस्थायी रूप से जागीर भूमि, है ना। तो ये हो जाएगी मदद ए मास भूमि। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य अस्त नियम किस राजस्व व्यवस्था का था। तो बहुत सारी राजस्व व्यवस्थाएं थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त है, इजारदारी है ना, महलवाड़ी है और रैयतवाड़ी है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, तो उनमें से ये हो गया स्थायी बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट से। ठीक है, सूर्यास्त नियम। नेक्स्ट है एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर। तो ये नारा किसका है, ये है श्री नारायण गुरु। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हो गया 5 का ए। फिर था मराठों ने गुरिल्ला रणनीति। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है पुराने एग्जाम से, जिसने यूकेपीएससी के पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसका ये क्वेश्चन सही होगा, है ना। तो आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपको कैसे करनी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पुराने पेपर जो है वो सॉल्व करने, आपको कहीं ना कहीं वहां से रिपीट क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, तो पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि जो रिपीट हो रहा है। तो गुरिल्ला रणनीति जो है वो मलिक अंबर से आई थी। फिर है कामागाटा मारू, है ना। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन भारत का जो है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि बाबा गुरुदत्त ने एक जहाज किराए पर लिया था, उसका नाम था कामागाटा मारू। तो एक जापानी जहाज हो जाएगा इसका आंसर।
फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में किसने कदम उठाया? तो ये थे लॉर्ड मेयो ने। फिर मौलिक अधिकार में से पूछा है जो नागरिक और विदेशी सभी को मिलता है, तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये सभी को मिलता है। फिर नीति आयोग 2015, जनता के धन का संरक्षक। ठीक है, इसे, ये जो पद है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ठीक है, इसे लोक बटुए का संरक्षक, ये सब कहा जाता है। ठीक है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। नेक्स्ट है जिला परिषद की बैठक के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जिला परिषद के लिए 1/5 सदस्य की जरूरत होती है, यानी 20%। ठीक है, 1/5 सदस्यों से विशेष बैठक बुलाई जाती है। इसमें विशेष बैठक पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 था, कंप्यूटर का आ गया ये। मेमोरी क्षमता पूछी है। अगर 256 मेगाबाइट है तो अधिकतम कितना बाइट स्टोर हो सकता है 256 मेगाबाइट में? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 256 गुणा 1024 गुणा 1024। तो ए ऑप्शन वाला इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले मेगाबाइट को आपने बदला किलोबाइट में, फिर किलोबाइट को बाइट में, तो इस वजह से 2 बार 1024 आ रहा है इसमें, है ना? तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे बाइनरी सिस्टम है, कंप्यूटर की जो भी है, ये मेमोरी वाला वो है, सॉफ्टवेयर वाला है, प्रोग्राम है, इंटरनेट है, तो ये सब चीजें। ठीक है, इसके अलावा जो फंक्शन कीज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर का सेक्शन भी आपके हर आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर ट्रांसजेंडर को कब मान्यता दी गई? ट्रांसजेंडर की मान्यता का जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2014 में दिया। फिर ईसाई जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? तो हिमाचल में सबसे कम है ईसाई जनसंख्या, यहाँ पे 90% हिंदू आबादी है। भारत में किसी राज्य में सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत वाला राज्य भी हिमाचल है। तो जनसंख्या वाला जो पोर्शन है, जनगणना वाला पोर्शन है, वहां से आपके हमेशा क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, कभी जनघनत्व आ रहा है, लिंगानुपात आ रहा है, साक्षरता आ रही है, या महिला साक्षरता आ रही है। नहीं तो 2011 की जो जनगणना है, वहां से आपको ये मान के चलना है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो निकलेंगे ही। ठीक है, फिर एक सियाचिन के जो दर्रों में से पूछा था, तो ग्लेशियर ग्लेशियर ब्रह्म होना चाहिए इसका, ये दर्रा जो है ये अलग है। फिर थाल वेग सिद्धांत का संबंध है सरक्रीक से। ठीक है, सरक्रीक क्या है? सरक्रीक गुजरात में है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की प्राकृतिक सीमा भी है। फिर पूछा था लोहे का अयस्क, लोहे का उत्तम उत्तम प्रकार का पूछा है। वैसे तो ये लोहे के ही है, तो मैग्नेटाइट सबसे उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इन दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, वैसे एससी जो है, सर्वाधिक एससी का निवास होता है उत्तर प्रदेश में, और एससी का प्रतिशत है पंजाब में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, 80% पूछा है, लेकिन पंजाब इसमें नहीं था। ठीक है, तो फिर बंगाल हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो जो कल का पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आगे के पेपर में भी ऐसे आ सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड है या वीडियो परीक्षा, जो भी आगे होनी है। ठीक है ना, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है,
तो जो पेपर था वो तुमने देखा ही होगा कि उस पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा था कल का पेपर। Yes, sir. तो फिर मेरिट थोड़ा ठीक ही रहेगी इसमें, क्योंकि जब पेपर टफ हो जाएगा तो मेरिट कम रहने की संभावना है इसमें। तो एक क्वेश्चन दिया था, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण शोध संस्थान, कल के एग्जाम में क्वेश्चन था। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, है ना। तो आज हम उन पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीजों से क्वेश्चन ज्यादा ले रहा है यूकेपीएससी। एक तो देखो संविधान वाला पोर्शन जो है, ठीक है, उसको भी हम ज्यादा करवाएंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं लगातार, है ना। पॉलिटी वाला जो सेक्शन है। दूसरा, जनगणना के प्रश्न हमेशा देखने को मिल रहे हैं लगातार यहाँ पे। करंट इवेंट के जो क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट वाले भी दे रहे हैं, जैसे तुमने देखा होगा फरवरी 2023 के भी क्वेश्चन डाले हुए, है ना? एक वो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस करके था जो उत्तराखंड में हुई है ना? और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो जैसे आगे की परीक्षा है तो हमें बिल्कुल वहां तक सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, है ना। ठीक है, तो साइंस वाला पोर्शन तो इसी पेपर के लिए दिया था। बाकी जिस पेपर में जो रिक्वायरमेंट है, अब जैसे वीडियो का होगा तो उसका जो पहले से निर्धारित था सिलेबस, सिलेबस वही रहेगा उसका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2022 23 24 का जो संघीय बजट था, उसमें सप्तऋषि नाम से एक कंसेप्ट दिया गया था, तो पूछा था क्या नहीं है। ठीक है, तो आखिरी पायदान तक पहुंचना ये तो उसमें था, और हरित विकास भी रखा है, युवा शक्ति भी रखा है, तो महिला सशक्तिकरण नहीं था उसमें, वुमेन एम्पावरमेंट। जबकि ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि महिला सशक्तिकरण तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो ज्यादातर फिर गलत होता है। तो करंट का ही क्वेश्चन हो गया है। तो करंट के क्वेश्चन में भी देखो यूकेपीएससी क्या ले रहा है, जैसे बजट ले रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, और रैंकिंग। तो ये वाला टॉपिक भी मैं कराऊंगा एक दिन, बजट का, बजट का डिस्कशन, यानी बजट में से कौन सा हिस्सा कहाँ कितना गया, ये सब चीजें, और आर्थिक सर्वेक्षण वाला, जैसे आयोग पूछ रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। फिर पूछा था जो तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन चलाया गया, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए, ठीक है, इसका नाम क्या था। ऑपरेशन ये दोस्त। न्यूज़पेपर, ऑपरेशन दोस्त हो गया, तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी काफी आया था ये। नेक्स्ट था वीर गार्जियन 2023, ठीक है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास था ये था भारत और जापान के बीच में। तो इस प्रकार से जो अभ्यास होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे मालाबार वाली है, उसमें ये भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो चार हो गया मालाबार में। फिर था गूगल के द्वारा ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस शुरू की गई है गूगल के द्वारा, तो इसका नाम था बार्ड। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन का भी अच्छा लेवल पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन अब दे नहीं रहे हैं, जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट, तो उससे ऊपर लेवल का ही कंप्यूटर का भी पढ़ाया जाएगा केवल। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछे थे, तो ये है जम्मू कश्मीर, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करंट का ही हो गया, फरवरी 2023। ठीक है, फिर पूछा था संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे, राज्यों का संघ या संघ राज्य, सहकारी राज्य या स्वतंत्र राज्य। राज्य का संघ। हाँ, ये हो जाएगा राज्यों का संघ, इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट।
ठीक है, तो ये था फिर पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, है ना। अगला क्वेश्चन जो इसमें था, पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ये था उत्तराखंड। ठीक है, तो करंट इवेंट के क्वेश्चन भी आयोग काफी ज्यादा ही ले रहा है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहा है। यूके ट्रिपल एससी से इसका यही डिफरेंस है, मतलब वहां पे क्या है कि करंट इवेंट भी देता था तो थोड़ा पुराने वाले। और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन दिए थे, जिसे पूछा था दस्तूर, ये दस्तूर क्या है? एक भू राजस्व, न्याय शुल्क, नजराना या कोई नहीं। नजराना टाइप। हाँ, तो ये एक नजराना था ये। ठीक है, नजराने के रूप में था। फिर तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजा से संबंधित है ये? तालेश्वर के ताम्रपत्र जो है पौरव वंश के हैं। पौरव वंश का एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा आ गया था। ठीक है, ह्वेन के समय पूछा है, तो ये भी यही था, है ना। ह्वेन का संबंध किस वंश से था, तो किस वंश का वर्णन किया है? तो ह्वेन जो है हर्षवर्धन के समय का है, तो उस समय के हिसाब से पौरव वंश ही इसका जवाब भी हो रहा था। और तालेश्वर ताम्रपत्र का करें तो इसका विष्णु वर्मन ही बताया जा रहा है ज्यादा आंसर, विष्णु वर्मन फर्स्ट। ठीक है, फिर पूछा कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह। ठीक है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविशाण। गोविशाण हो गया है। फिर ये पहले राजनेता जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए। मोहन सिंह मेहता। हाँ, वैसे इसका मोहन सिंह मेहता होना चाहिए, क्योंकि इनकी वैसे वो भी थी, है ना, गिरफ्तारी सबसे पहले। फिर था हार दूधा संबंधित है किससे? नाग देवता से। नाग देवता से संबंधित है ये। छपेली क्या है? छपेली नृत्य। छपेली जो है ना गीत हो जाएगा, छपेली जो था इसमें ऑप्शन में गीत भी था और नृत्य भी था, आभूषण भी था और पशु। ठीक है, तो छपेली और छोपती में यही डिफरेंस है। देखो, छोपती जो था वो था डांस और छपेली हो गया था यहाँ पे गाना। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था, जैसे कमीण सयाना होता है, इसका कार्य क्या था? गांव से राजस्व एकत्रित करके राजस्व का करना। हो गया यहाँ। फिर था हिल यात्रा प्रारंभ की गई। हिल यात्रा जो है किसने की थी? गोरखों ने, अंग्रेजों ने, मुस्लिम शासकों ने, टीरी नरेश। गोरखों ने। तो इसे पश्चिम नेपाल की देन माना जाता है, तो उस सेंस के हिसाब से सबने इसका यही लगाया होगा, तो इसका हो जाएगा गोरखों के द्वारा शुरू हुई थी शुरू में। ठीक है, हिल यात्रा। फिर मछली पकड़ने से संबंधित मेला, मौड़ मेला। मोड़ मेला। तो ये वाले क्वेश्चन तो वही थे जो बच्चों के पढ़े हुए क्वेश्चन थे, और यही वाले क्वेश्चन ज्यादा सही भी हुए होंगे। बाकी पेपर का लेवल काफी अच्छा ही माना जाएगा इस पेपर का। भद्राज लोक देवता है, कहाँ के हैं? जौनसार क्षेत्र। जौनसार क्षेत्र के हो जाएंगे भद्राज। ठीक है, ये भी आसान था कि उत्तराखंड में नहीं है बताना था, तो दूनागिरी पिछले ही पेपर में आया था देखो, द्रोणगिरी ऐसे करके कुछ आया था ना। और चौखंबा भी यही है, नंदा कोट भी यही है। ठीक है, नंदा कोट भी एग्जाम में आया था। तो कुला कांगड़ी केवल नहीं है ना? तो कांगड़ा जगह तो हिमाचल में पड़ती है, कांगड़ी शैली भी वही है, तो इस हिसाब से ये जगह यहाँ की तीनों थी, तो ये नहीं है। फिर नौला के बारे में पूछा था, भारत सरकार द्वारा जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है उत्तराखंड के, ये था अल्मोड़ा में, सिवनरा कोट है ये। ठीक है, सिवनरा कोट। फिर था जामरानी बांध कहाँ है? नैनीताल।
नैनीताल में। फिर था चमोली में कौन सा ताल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ये था इसमें चकनी ताल, तारक ताल, लिंग ताल, गोहना ताल। चकनी ताल नहीं है। हाँ, चकनी ताल ही बताया जा रहा है इसका, क्योंकि यही ताल ही है ना, फर्स्ट टाइम सुना है सबने, तो चकनी ताल। फिर है सबसे कम जनगणना के अनुसार साक्षरता की वो पूछिए, सबसे कम साक्षरता। नगर की उधम नगर। तो साक्षरता का ये देखो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है इसमें, है ना? यानी कि साक्षरता वाले क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी के साथ तैयार करना है, तब अगले एग्जाम की तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन भी देखो साक्षरता का ही आ गया। ये महिला साक्षरता में 3 जिले बताने थे, और ये अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, आरोही क्या होता है? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, अवरोही यानी ज्यादा वाला जिला पहले बोलना है ना? तो इसमें 3 जिले थे, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, तो ये वाला क्रम होना था इसमें। पिथौरागढ़ में लगभग 74 या 72 है, सही। फिर रुद्रप्रयाग है, और फिर उधम सिंह नगर 64 है। तो ये हो गया नीचे की तरफ घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो ये वाले पैटर्न समझना वहां पे जरूरी होता है। फिर पूछा था यमुना और टोंस के बीच में जो जनजातियों का निवास है, किस जनजाति का है? तो ये जौनसारी हो जाएगा। जौनसार भाबर क्षेत्र दे दिया इन्होंने, पर जौनसारी जनजाति लिखना चाह रहे हैं, मतलब ये वाला ही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। फिर पूछा था उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर। उत्तराखंड में बेरोजगारी की, एक मिनट, दर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये होना चाहिए 7.1। 2021-22 के अनुसार पूछा था, लेकिन ये थी 19-20 की। 19-20 की बेरोजगारी दर पूछी थी, और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 पे आधारित बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछी है पेपर में, तो ये वाले आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं करवाऊंगा तुम्हारे। फिर ये मिलान करने के लिए दिया था, तो ये आसानी था, एक भी सही आ रहा है तो आराम से हो जाएगा। जैसे अस्कोट है पिथौरागढ़, ये यहाँ पे मिलान हो गया। ठीक है, बिनसर हो गया अल्मोड़ा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गया उत्तरकाशी, और सोना नदी हो गया पौड़ी। ठीक है, तो ये मिलान करने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आर्थिक आरक्षण आर्थिक सर्वेक्षण से था, और काफी पुराना क्वेश्चन ले रखा था उसमें से। 2011-12 के ग्रामीण क्षेत्र की औसत मासिक प्रति व्यक्ति, वो भी व्यय पूछा हुआ, तो ये थोड़ा सा टफ हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखेंगे बाद में। चंद्र सिंह गढ़वाली योजना पूछिए, चंद्र सिंह गढ़वाली योजना ये कब आई थी? 1 जून 2000। हाँ, तो 2002 की योजना है, और बार बार एग्जाम में आ जाती है ये वाली योजना। फिर पूछा था अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र, तो ये है 42.9। ठीक है, 42.92 ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। सबसे ज्यादा देखो हमारे उसमें द्वितीय क्षेत्र है, फिर तृतीय है, सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र, तो ये याद रखना, 2-3-1 है ना, द्वितीय, तृतीय और प्राथमिक। समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, ये तो सेंटर का अभियान था, ये भारत सरकार का समग्र शिक्षा वाला अभियान है 2020-21। फिर पूछा था गरीबी सूचकांक में, निर्धनता सूचकांक, इसमें 15वां स्थान। ठीक है, अब इसमें साइंस के क्वेश्चन है, और उसके बाद हिंदी के। बल्ब में गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन है ना, नाइट्रोजन और आर्गन गैस। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ वाला नहीं था। आर्गन गैस होती है बल्ब में, तो आर्गन एक ही ऑप्शन में था, तो ये सही हो गया होगा। अग्निशामक
ठीक है, जो आग बुझाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर है मार्स गैस, ये बताओ। मार्स गैस क्या होती है? मार्स गैस या दलदली भूमि से निकलने वाली गैस भी बोलते हैं इसको। ये हो जाएगी मीथेन। ठीक है, मार्सी लैंड। तो मार्सी लैंड यानी दलदली भूमि वाली गैस की वजह से इसका नाम मार्स गैस ले रखा है। और धान के खेतों से निकलती है गोबर गैस का भी यही घटक है। फिर था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखो, दो अधिनियम पूछे थे। एक था जैव विविधता वाला। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम तो है 2002, है ना, और पर्यावरण का है 1986। ठीक है, तो जो भी अधिनियम है जितने भी हैं सारे तुम्हें पढ़ने हैं। कि जितने भी संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, अधिनियम है, इन पे ज्यादा आयोग का जोर होता है। फिर पूछा था विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। क्वेश्चन वैसे ये ऐसे पूछ लेते थे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हमने बताया भी था ना। तो ये जनरेटर हो जाता है, इसका विद्युत उत्पन्न करता है जनरेटर। फिर सब मैनग्रोव होते हैं। ठीक है, मैनग्रोव के वन भारत में ज्यादा ये सुंदरवन के आसपास पाए जाते हैं, समुद्र और जहाँ पे समुद्र और धरती मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें पानी में तैरती रहती हैं। ये नमक सहिष्णु होते हैं। ठीक है, नमक से इनके इनके ऊपर क्या है, नमक का प्रभाव मैनग्रोव वनों पर नहीं होता है ना, वरना समुद्र के पानी का जो नमक है वो इन पेड़ों की जड़ों को खराब कर देगा और पेड़ सूख जाएंगे। ठीक है, तो मैनग्रोव का ये भी पूछ सकते हैं कि ये सुनामी आदि से भी रक्षा करते हैं तटों की, ये भी याद रखना। फिर पूछा था गाय की विदेशी नस्ल है। जर्सी जो नस्ल है वो ब्रिटिश है। ठीक है, तो जर्सी हो जाएगा विदेशी। फिर था टीसीपी। टीसीपी क्या होता है? एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट ट्रांसफर। 4 लेयर पूछी थी उसकी, पहला ऑप्शन हो जाता इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस। तो कंप्यूटर वाले पोर्शन जो है वो भी तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आयोग हमेशा ऐसे 4-5 क्वेश्चन डाल रहा है जिनका लेवल अच्छा खासा है। तो इसमें ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें कम से कम इस पेपर में। ठीक है, फिर था एक प्रकार का रजिस्टर जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित अगली इंस्ट्रक्शन को पते को स्टोर करता है। यह प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर होना था आंसर। डेटा इंस्ट्रक्शन खोज करते समय सीपीयू सबसे पहले कौन सी मेमोरी रेफर करता है? डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज के समय कैश मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, CACHE, कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन था देखो, पोस्ट, घोस्ट, होस्ट और या हॉट्स। तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, यानी पोस्ट होता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर था साइंस का ही एक क्वेश्चन हो गया, मुर्गियों के भोजन में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है, तो मुर्गियों के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि उनके अंडे सही समय पे होते रहे, उनका शरीर का वजन भी सही रहे, है ना, पोल्ट्री फार्म वाले, और बीमारी से बचे। तो ए और के, ठीक है, ए और के उनके मुख्य भोजन का हिस्सा होता है। अब हिंदी देखते हैं, हिंदी भी बाकी पेपर से ठीक ही लेवल था इसका। पहले क्वेश्चन में पूछा था कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बना हुआ है ना, तो कृत्य से क्या है? होनहार। होनहार हो जाता है इसमें, देखो, हार प्रत्यय है, होन, होना एक क्रिया होती है, कुछ होना, है ना, अच्छा हुआ बुरा हुआ, होनी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये नहीं पकड़ पाए, कृत होता है क्रिया से जो बने, बस इतना याद रखना है। क्रिया से संबंधित प्रत्यय कृत प्रत्यय। अब क्रिया का है, कौरव में क्रिया नहीं थी, मिठास मीठे में क्रिया नहीं है, धन में धनवान धन में भी नहीं थी। तो फिर तो इस हिसाब से भी अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो तब भी हम लगा सकते हैं, है ना, कि इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो यही होगा। फिर पूछा था वासुदेव में प्रत्यय, अब कईयों ने एव लगा दिया। देखो, वासुदेव में अगर एव प्रत्यय होगा तो वासुद होना चाहिए शब्द। अब वासुद होता है क्या? कुछ वासुद नहीं होता है ना। तो हिंदी के क्वेश्चन हमारे व्याकरण के छोटी मोटी गलती से गलत हो जाते हैं। तो वासुदेव को हम तोड़ नहीं सकते, तो वासुदेव पूरा रहेगा, तो प्रत्यय क्या है फिर? अ है केवल, है ना? जैसे वासुदेवा होता तो आ हो जाता, वासुदेव में अ है।
जबरदस्ती उसको तोड़ना नहीं है कि कहीं किसी ने ईव लगा दिया, किसी ने एव लगा दिया, ठीक है ना। फिर सांप मरे न लाठी टूटे, बिना हानि के काम हो जाना, है ना, नुकसान भी नहीं हो और हमारा काम भी बन जाए, बस सांप भी मरे, लाठी भी नहीं टूटे हमारी, ये एक लोकोक्ति होगी। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या फर्क होता है, लोकोक्ति का थोड़ा सीधा अर्थ निकलता है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो लोकोक्ति में क्या होता है, सीधा अर्थ, जैसे दूर के ढोल सुहाने, यानी दूर की चीजें अच्छी लगती हैं। और मुहावरे में क्या होता है, अर्थ रूढ़ हो जाता है विशेष, जैसे 9 2 11, 9 2 11 है भाग जाना, है ना, और 9 2 11 ये तो संख्या है। तो मुहावरों के अर्थ हमेशा विशेष होंगे, लोकोक्तियों के सीधे अर्थ होंगे। फिर निर उपसर्ग से नहीं बना है, ये पूछा था। ठीक है, तो निराहार में निर है, निरीह में भी निर है, निरुत्साह में भी निर है, तो इसमें क्या हो जाना था, निराला। ठीक है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगर निर को तोड़ोगे तो आला, इसमें कोई मूल शब्द नहीं बन रहा है। जैसे निर्धन उत्साह, उत्साह बन रहा है, निरीह में ईह बन रहा था, निराहार में आहार बन रहा है, तो कोई मूल शब्द होना चाहिए जरूरी, तभी उपसर्ग आप उसके आगे लगाओगे। फिर था लोकतंत्र का विलोम। ठीक है, तो ऑप्शन था गणतंत्र, गण मतलब जनता ही होती है, प्रजा में जनता होगी प्रजातंत्र, और जनतंत्र भी जनता होगी, तो बचा क्या, राजतंत्र, फिर राजा का तंत्र, है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट था द्विगुण व्यंजन, तो ड और ढ होते, तो ऑप्शन इसमें ढ वाला हो गया सही। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है ना, तो बीच में इसमें लगाया गया है, मध्य में विराम चिन्ह है, अर्ध विराम। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था दूल्हा का तत्सम। अब दूल्हा का देखो, इसमें जो देखा है उसमें, तो वो तो दुर्लभ दिखा रहा है वैसे नेट पे। अब दुर्लभ का मतलब तो वो होता है जो आसानी से लब्ध, मतलब प्राप्त नहीं है, दुर्लभ का उल्टा होता है सुलभ। ठीक है, तो देख लेंगे इसका, तो चलो बाद में। उच्चारण के आधार पर वह कैसा व्यंजन है, वह, तो ये दंतोष्ठी हो जाएगा। अगला है आंखों में खून उतरना, यानी अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक क्रोध। फिर था सुनक, किसका पर्यायवाची है, सुनक किसका होगा, कबूतर का, कौवे का, कुत्ता, गीदड़, क्या होगा इसमें से, ये हो जाएगा, कुत्ते का पर्याय होता है। ठीक है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद को उत्तर रिक्त होने के लिए एक में आ गया ये। वह जो न करे सो थोड़ा, तो जो और सो होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संन्यास, समधन्यास, तो सम हो जाएगा। फिर है विलोम की दृष्टि से गलत, तो औरस और जारज वाला ही होना चाहिए इसमें गलत, क्योंकि औरस, है ना, संतान के लिए बोलते हैं, जारज भी वही संतान के लिए है। हंसा थे उड़ गए कागा भय दीवान। ठीक है, तो हंस जो थे यानी अच्छे भले लोग थे, वो उड़ गए, और बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ चुके। अमावस की अंधेरी रात, ये भी एक वाक्यांश के लिए एक शब्द था, निशीथ हो जाएगा। फिर था अजंत, अजंत क्या होता है, अच धन अंत, राष्ट्र को हानि जय चंदो से, तो ये क्वेश्चन भी पहले भी आ रखा है ना, जय चंदो में क्या पूछा है, संज्ञा, तो ये हो जाएगी जातिवाचक। तद्भव पूछा है अगले में। ठीक है, देखो मयंक, ये संस्कृत का है, कुकुर भी संस्कृत का है, अवश्याय भी संस्कृत का है, तो ये बचा है तरवारी। नेक्स्ट है दिशावर का तत्सम, ये हो जाएगा दिशांतर।
अनु उपसर्ग नहीं आया है तो अनुदात में नहीं है, ठीक है। अन धन उदात तोड़ते इसको तो अनु नहीं आ रहा है, इसमें अन आना था। फिर था यज्ञ वेदी, संप्रदान तत्पुरुष होता है यज्ञ के लिए वेदी, जैसे पाठशाला, यज्ञ वेदी। संधि विच्छेद कौन सा गलत है, देखो तृष्णा, त्रिस धन ना, ये सही है निर्गुण का। नी धन गुण, ये भी ठीक है। नाविक, नौ धन एक, तो गलत था लास्ट वाला यशोदा, यश धन दा होना था, ये विसर्ग संधि होनी थी। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो पारावत नहीं होता भ्रमर। बाकी अली, द्विरेफ और मिलिंद, है ना। षटपद भी कहते हैं इसे, 6 पैरों वाला। ठीक है, तो जितना शब्दकोश बढ़ाओगे उतना ही क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो अच्छे लेवल का पेपर इसे बोला जाएगा, है ना। तो जिनके कम मार्क्स भी इसमें आए होंगे तभी भी वहां पे टाइपिंग में बुलाए जाने की उम्मीद रहेगी, और इसकी 1-2 दिन में बताया जाएगा कि कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे उत्तराखंड के। उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जनगणना वाला टॉपिक देख लेते थोड़ा। देखो जनगणना वाले में एक तो दशकीय वृद्धि, ठीक है, दशकीय वृद्धि में क्या पूछते थे ज्यादा, किस दशक में सबसे ज्यादा रही है, तो 1971 से 81 के दौरान, 1971 से 81 के दौरान क्या है, 27.45% रही है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक थी। नेक्स्ट पूछा है सर्वाधिक, इसमें जनसंख्या में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक में, देखो अब क्या है कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जा रहा है, सबसे ज्यादा वाला पढ़ा हुआ है, सबसे कम पढ़ा है, और वहां बीच वाले जनपद पूछे, है ना। तो सबसे ज्यादा आबादी में क्या हो गया, हरिद्वार, फिर देहरादून है, उधम सिंह नगर, इसके बाद चौथा कौन है, नैनीताल। ठीक है, घटते क्रम में अब आ रहे हैं पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। तो सबसे कम कौन से हो गए, रुद्रप्रयाग सबसे नीचे से देखें अगर तो रुद्रप्रयाग सबसे कम हो गया, फिर चंपावत है, फिर बागेश्वर है। तो लास्ट के 3 आपको याद रखने हैं। तो एक एक चीज, एक एक टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं जनगणना में से, यानी अंदर के क्वेश्चन पूछ के, है ना। जैसे ये दे देंगे ऑप्शन में कि पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, इनमें से ज्यादा किसकी आबादी है। ठीक है, अब चौथे 5वें नंबर पे पौड़ी आ रहा है, तो इनमें से पौड़ी की आबादी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस ढंग से आप क्वेश्चन अपने बनाओ कि आगामी परीक्षा में वो के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है देखो साक्षरता का। औसत जो साक्षरता है उत्तराखंड की 78.8, और बार बार ये पूछी जा रही है, 87.4 है पुरुष, 70% है महिला की, 70.7। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पुरुष की साक्षरता है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक महिला साक्षरता है, और कुल साक्षरता का कुल साक्षरता है तो वो है देहरादून। अब पेपर में इसमें पूछ लिया था सबसे कम साक्षरता, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, 73.1। ठीक है, और हरिद्वार और इसमें बहुत मामूली फर्क है, 73.4 है हरिद्वार। तो डिफरेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन वहां पे बन रहा है कि किन किन 2 जिलों में सबसे कम अंतर है। ठीक है, किन 2 जनपदों में सबसे कम अंतर रहा या सबसे ज्यादा रहा। तो जो शुरुआत के जिले हैं देखो, देहरादून का 84.2 है, फिर 1 पॉइंट नीचे, 1 से भी कम में है 83.8। ठीक है, नैनीताल, इसके बाद है चमोली 82.6। तो अगर 2 जिले पूछ लिए या 3 जिले पूछ लिए या इसी तरह अवरोही आरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम में क्या आ जाएगा, देहरादून, नैनीताल, चमोली। ठीक है, साक्षरता के 3 जिले क्या हो गए, देहरादून, नैनीताल, चमोली।
फिर है रुद्रप्रयाग की जो है पुरुष साक्षरता कितनी है, तो यहाँ पे सर्वाधिक है 93.9%। और पुरुष साक्षरता में देखो सबसे नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, उधम सिंह नगर थोड़ा सा ऊपर है। तो कुल साक्षरता की बात हो रही है तो हरिद्वार उधम सिंह नगर से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन पुरुष साक्षरता में उल्टा हो गया है। उधम सिंह नगर का 81.09, हरिद्वार का 81.04। तो इसके अलावा देखो जो ग्रामीण के आंकड़े हैं, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, जो तुम्हें टॉपिक जनसंख्या में अच्छे से तैयार करना है। और अगले पेपर में इसमें से एक आध प्रश्न जरूर आएगा। इसके अलावा होती है जो शिशु शिशु जनसंख्या, उसमें 0 से 6 वर्ष वालों को ही लिया जाता है ना। उसमें क्या ध्यान रखना है, केवल 0 से 6 वर्ष की आयु। अब देखते हैं नगरीकरण। देखो नगरीकरण का जो परसेंटेज दिया है, सबसे ज्यादा है देहरादून में 55.5, फिर है नैनीताल 38.9, हरिद्वार है 36.6। ठीक है, तो अभी सभी जिलों को, आपके अंदर के जिले भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से मान लो दिया है पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा में से, है ना, किसका नगरीकरण अधिक हो रहा है। तो पिथौरागढ़ का जो है 14 है, टिहरी का 13 है, अल्मोड़ा का 10 है। तो बहुत थोड़े थोड़े अंतर पे आ रहा है। ठीक है, तो जनगणना के प्रश्न भी तभी सही होंगे जब उसमें केवल ये नहीं कि फर्स्ट और लास्ट पढ़ा है, केवल सारे जिले उसमें तैयार करने हैं। तो जीएस है या उत्तराखंड है या करंट इवेंट है, कंप्यूटर है, इन सब का लेवल थोड़ा सा आयोग ने अप किया हुआ है। तो इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि उस तभी स्कोर में वहां पे पहुंच पाएंगे, है ना। अभी देखो नए एग्जाम कंट्रोलर भी आ चुके हैं यूके ट्रिपल एससी में, तो उम्मीद है वीडियो परीक्षा भी हो सकता है वह 2-3 महीने में हो जाए या 4 महीने में हो जाए। तो जब भी होगी उसके लिए भी तैयारी रखो, जिन्होंने पहले दिया था उन सभी को मौका मिलेगा उसमें, है ना, वीडियो एग्जाम के लिए। ठीक है। हाँ। क्योंकि जो लगातार तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, ये तुम्हें बस सोचना है। तो कल से हम इसी बेस पे तैयारी स्टार्ट करेंगे। जैसे जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक ये वाला ज्यादा ले रहा है, करंट इवेंट भी बिल्कुल नजदीक का दिया जा रहा है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा मार्च, इसमें अप्रैल में 9 अप्रैल को है, तो मार्च तक का तुमको तैयार रखना है। ठीक है, मार्च के 15, 20, 25 मार्च तक का भी तुमको पढ़ना है बिल्कुल, कि क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या सम्मेलन हुआ है, कौन से युद्ध अभ्यास हुए, है ना, ये वाले टॉपिक। तो इस ढंग से करवाएंगे अब। जैसे आयोग का पैटर्न चल रहा है वैसे ही हमें भी साथ साथ चलना है। और अब उत्तराखंड दोबारा से पूरे आएगी, हिंदी का 20 हो जाएगा। अभी पुराने वाला बाकी पैटर्न कनिष्ठ साहित्य के लिए केवल अलग था, इसलिए यहाँ पे मेरिट थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगी। क्योंकि रीजनिंग भी यहाँ पे देखो थी नहीं, रीजनिंग की जगह पे वही था, मैथमेटिकल पोर्शन डाला हुआ था, है ना, साइंस का पोर्शन था। तो बहुत सारे बच्चों का ये वाला पोर्शन मजबूत नहीं होता, तो यहाँ पे मेरिट में काफी अंतर देखने को मिलता है, मेरिट भी डाउन हो जाती है, जबकि ट्रेडिशनल पेपर में दूसरे बच्चे आगे निकलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे करेंगे। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, और व्हाट्सएप में मैं पहले ही तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, और कल के लिए काम भी दे देंगे जो कल सुना जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।